आदर है दोस्तों आपका मुराद रक्ष यूट्यूब चैनल कश्मीरी सैड कश्मीर इज नॉट ऑफ इंडिया कश्मीरी सैड कश्मीर इज नॉट ऑफ ओके ये तो ये देखते हैं दोस्तों लोग सर की वीडियो मैं तो वीडियो नहीं देखी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्विटर पे मैंने इसकी एक क्लिप देखी, फिर मुझे लगा कि यार ये कौन सा वीडियो है, ये कहां से आया है, ये किसने बनाया है। तो इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर इंडिया का नहीं है, ये हिंदुस्तान की साजिश है, बी बॉयज नाउ जम्मू कश्मीर। तो मैंने कहा यार पता किया जाए ऐसी क्या बात होगी इस वीडियो के बारे में। तो मैंने पता किया तो एक मुझे चैनल मिला। इस चैनल का नाम है बी बॉयज और इस चैनल के नियर अबाउट 2.36 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो उस पर यह वीडियो दिखा। ये देखिए, ये वीडियो है ना, कश्मीर इंडिया का नहीं है, ये हिंदुस्तान की साजिश है। तो इन्होंने ये वीडियो लगाई थी। तो फिर मैंने वीडियो ओपन किया तो देखा कि उसमें एक शुरू में जो 5 सेकंड की क्लिप होती है उसमें मैंने देखा कि एक ऑटो ड्राइवर है कश्मीर का, वो कह रहा है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है और ये कश्मीर की वीडियो है। तो मुझे लगा कि यार इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकते। सच्चाई ये है कि वहां लोकल लोग शामिल थे। सच्चाई ये है कि जो नए वीडियोज आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं, क्लियरिटी आ रही है। और ऑटो ड्राइवर सीधे सीधे कहता है कि कश्मीर भारत का नहीं है। ठीक है जी। तो फिर मैंने जो ये बी बॉयज हैं मैंने उनको एक मेल लिखा और मैंने कहा कि भाई मैं आपके इस वीडियो पर रिएक्शन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक जाए, मेरे जरिए भी जाए, ज्यादा लोग इसे शेयर करें ताकि रियलिटी पता चल सके। और रियलिटी पता करना, देखना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त देश का जो माहौल है, देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो हम सब लोगों को यूनाइट रहने की जरूरत है। और देश के भीतर से भी अगर इस तरह की एंटी इंडिया खबरें या एंटी इंडिया चीजें हो रही हैं तो उसको काउंटर करना जरूरी है, उस प्रोपेगेंडा को सामने लाना जरूरी है। तो बी बॉयज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाइए, इनके चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, उनका काम अच्छा लगे तो आप उनको सपोर्ट करिए। वैसे बहुत ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जितने ज्यादा और जुड़ पाएं, मेरे जरिए जुड़ पाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो ये वीडियो बनाया है और जो पब्लिश किया है ये बहुत बहुत हिम्मत वाला काम है। इसको आप छोटी मोटी चीज मत समझिए। तो चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया के, हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर इंडिया का नहीं रहते हैं? कश्मीर इंडिया का नहीं। मैं वीडियो बनाने आया सिर्फ वो जानने के लिए सच्चाई क्या है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा और उसकी तरफ स्माइल करके पूछा भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। अपने बाप मरा गया, अपने पति मरा गया, उस समय वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमको झूठ बोलना है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना है। मेरे हस्बैंड बोले कि गोदी मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये दुख हुआ है कि भाई आप इंडिया में, अपनी जमीन में आपको हिंदू के नाम पे हिंदुस्तान में मारा जाता है। बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। वेलकम बैक बी बॉयज में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो अब टाइम हो चुका है 4:26। अब मैं जा रहा है कश्मीर, आप सभी को रूबरू कराने, वहाँ जो सिचुएशन है, जो हाल चाल है अभी, उनसे आप सभी को मिलवाने के लिए। जिनकी पति मरा गया वो लोग अभी रो रो के बोल रहा है। तो इस वक्त पे आपको लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी पति की जान उन्होंने खो दिया। उस वक्त भी वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि झूठ बोलो। हिंदू माँ बाप के एक बच्चा होने के नाते मैं जाऊंगा कश्मीर, सच्चाई दिखाने जा रहा है। मैं सच्चाई क्या है वो जानने। मैं आज तक का वीडियो जो भी बनाता आया, जो भी करता आया, मैं खुद को एक्सपीरियंस या खुद को डेवलप करने के लिए बनाता आया। मैंने किसी भी कहने पे वो नहीं किया, ये नहीं किया। मैं खुद जो पसंद है वो करता आया और आगे भी करता जाऊंगा। और हाँ, अभी मैं इसलिए जा रहा है कि वहाँ की सच्चाई क्या है हमें जानना है। एयरपोर्ट पहुंच चुका है
अब यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, सबके फोन में एक ही वीडियो, सबको जानना है सच। श्रीनगर जाने वाले मेरे साथ कोई होगा जो इस फ्लाइट में जाने वाला है? श्रीनगर, ये रही एयरपोर्ट, श्रीनगर के एयरपोर्ट। पहलगाम के लिए अब वहां से लेते हैं टैक्सी। बिल्कुल सही पकड़े हो, आईपीएल चल रहे हो और अगर मैच थोड़ा स्लो हो जाए मजा कम हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं। मैं तो इनिंग्स के बीच और मैच देखते वक्त भी फुल एंजॉय करता हूँ। और पता है किस वजह से? इंडिया के नंबर 1 अनुमान लगाने का प्लेटफॉर्म जो देता है बड़ा वेलकम बोनस और आईपीएल के दौरान धमाका एक्स्ट्रा ऑफर, जहाँ मिलता है अनुमान लगाने का मजेदार ऑप्शन। बस अनुमान लगाओ और हर मैच बन जाता है सुपर एक्साइटिंग। चाहे मैच बोरिंग हो या क्लोज, यही प्लेटफॉर्म बना देता है हर पल को थ्रिलिंग। मेरे पिन कमेंट में दी गई लिंक से रजिस्टर करो और पाओ एक्सक्लूसिव फ्री रिवॉर्ड सिर्फ तुम्हारे लिए। तो देर किस बात की, क्लिक करो लिंक पर और अभी ट्राई करो। भाई यहाँ पे हाई सिक्योरिटी। जगह का नाम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, अच्छा इस्लामाबाद में तो अभी सब मतलब ठीक है, शांत है अभी, जैसे कि देख पा रहा है। तो अभी यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। पहलगाम के लिए कहाँ से मिलता है? सीधा जाओ, 2 मिनट चलना सीधा, वहाँ पे सामने स्टैंड बजेगा ना, सीधा वही पहला रास्ता। स्टैंड यही है, पहलगाम टैक्सी स्टैंड। क्या देखना है, कैसा अभी लोकल साइड सीन जो था अभी बंद ही है, बाकी आप मार्केट में अच्छे से गार्डन वार्डन घूम सकते हो, टेम्पल है वो घूमने के लिए है। टूरिस्ट को यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, साइट सीन बिल्कुल भी बंद कर दिया गया है ना। भाई हम लोग यहाँ पे आया हुआ है, देखा है तो टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक यहाँ पे मेरे साथ है जो कि अब यहाँ से तो लोकल को साइड जाने दे रहा है, हम लोगों को नहीं दे रहा है। तो मतलब साइट सीन वगैरह बंद है। टूरिस्ट कितना % अभी है, मतलब लाइक अभी तो 0% है, बिल्कुल है ही नहीं। 4-5 दिन से पहले इतना टूरिस्ट है, इधर भी साइड नहीं मिलता है गाड़ी को। अच्छा, यहाँ पे पूरा जाम रहता था। जाम लगता। हाँ, 1-2 दिखने को मिल रहा है। तो सर ने कहा कि अब मतलब पहले बहुत लोग आया करता था, मतलब बहुत भीड़ रहती थी, तो बहुत भीड़ रहता था यहाँ पे। तो अभी पूरा खाली है, खाली बिल्कुल। अभी टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस लाइन में तो अभी हम दोनों ये सिर्फ 1-2 टूरिस्ट आया हुआ है जो कि आगे देखने को मिला, और पीछे में 3-4 ऐसे को देखने को मिला, बस बाकी इतना ही है। अच्छा देखिए, अगर हम इसे बड़े कैनवस पर सोचें तो एक आतंकी हमला करके हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको गोली मारकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपना काम तो कर दिया। जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलेंसी आ रही थी, शांति आ रही थी, लोग खुश थे। पिछले 2-3 सालों में आप देखें तो करोड़ों की संख्या में पर्यटक वहां पर गए हैं, करोड़ों की संख्या में। पत्थरबाजी बंद हो गई थी, विरोध प्रदर्शन बंद हो गए थे, शटर डाउन जो आए दिन होता रहता था वो बंद हो गया था, स्कूल कॉलेजेस इजीली चल रहे थे। लेकिन इस एक आतंकी हमले ने सब कुछ बंद कर दिया। तो दूसरा पहलू यह भी है कि जो हम नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जानबूझकर पाकिस्तान ने यह किया कि यार अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तब तो ये कॉज चला गया ना कश्मीर का। और जाहिर सी बात है कि 100 में से 100 बंदे आपके साथ नहीं हो सकते, और कश्मीर में ये चीज और ज्यादा लागू होती है। आप मेरा पॉइंट समझिए। एक तरह से मैं अगर ये कहूं कि भाई भारत के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमें 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ता है, आतंकवादियों को 100 में से सिर्फ 1 बार कामयाब होना पड़ता है। तो हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चल रहा होगा, सरकार के दिमाग में होगा, पहले तो हमें इसका बदला लेना है और बिल्कुल लेना ही है। फिर धीरे धीरे अब इस पर और ज्यादा काम किया जाएगा कि भाई घुसपैठ रोकी जाए, आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं हम, लेकिन मैंने कहा ना कि उन्हें सिर्फ 100 में से 1 इंसिडेंट्स में सफल होने की जरूरत है, हमें 100 में से 100 सफल होने की जरूरत है।
अगर 100 में से हम एक बार हमसे चूक हो जाती है या हम नहीं पकड़ पाते हैं तो पहलगाम हो जाता है। तो ये पॉइंट भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि कैसे घुस गए, इतनी सिक्योरिटी, ये वो फला ठिकना सब चल रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे एलओसी की जो लोकेशन है, जिस तरह की जियोग्राफिकल टेरेन है उसकी, आप दीवार खड़ी नहीं कर सकते, आप फेंसिंग नहीं कर सकते उन पहाड़ों में, उन घाटियों में, उन दर्रों में, उन नदियों में, आप नहीं कर सकते, नामुमकिन है, और उसका फायदा उठाया जाता है। तो अगला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाए, ऐसी क्या चीज यूज की जाए कि अगर एक बंदा क्रॉस कर रहा है चोरी छुपे तो वो हर बार उसकी जानकारी हमें मिले। लेकिन बिल्कुल ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है कि हर कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगी कि जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह के वहां की जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसको देखते हुए कैसे 100% हम अपनी एलओसी को या बाकी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं, घुसपैठ को रोक सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो घोड़ा वगैरह भी अभी कस्टमर नहीं है तो घर में जा रहा है वापस। खाना पीना दुकान रेयरली हो रहा है, मतलब पानी आया था मैंने का दुकान खुला, कस्टमर नहीं है। पहलगाम वैली ना इस साइड को ही जाते हैं एंड अभी घोड़ा वोड़ा जा रहा है वापस, तो भी घोड़ा सब घर में वापस जा रहा है। हाँ तो जा सकते हैं हम लोग। तो घर वापस लेके जा रहे हैं शायद घोड़ा वगैरह, घोड़ा वापस लेके जा रहे हैं ये लोग। काम नहीं है, टूरिस्ट नहीं है इसलिए लेके जा रहा है। पहलगाम के पुलिस स्टेशन के सामने ये मंदिर है, शिव मंदिर, और नजारा कुछ इस तरह से अभी का जो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ना बिल्कुल शांत है, यहाँ के लोग ना सच्चाई बोलना चाहता है ना कुछ कहना चाहता है, कुछ नहीं बोलना चाहता। अभी ये भैया भी जा रहा है, ओके बाय बाय। यहाँ पे मैं अकेला टूरिस्ट है जो कि घूम रहा है, अभी देख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मस्ती मजा नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरियस मामला है, तो थोड़ा बहुत सीरियसली आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। जगह तो सुंदर है भाई साहब, लाजवाब है, आप देख सकते हैं जगह कुछ इस तरह से, लेकिन टूरिस्ट ना अभी बिल्कुल नहीं है। तो इस साइड में नहीं है, दूसरा साइड में है बोला था वो जो भैया मेरे साथ आया था, तो बोला दूसरा साइड में हाँ है थोड़ा बहुत, बट बहुत कम है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आई लव पहलगाम, और भाई यहाँ पे बिल्कुल लोकल को ही दिखेगा, आप देख सकते हैं बाइक चला रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, एंड लोकल ही है यहाँ पे। अभी टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। ये बंदा उस दिन अटैक के टाइम पे था। इस समय हमारी मौजूदगी जो है पहलगाम में है। आपको बता दूं कि आतंकी हमले के बाद बिल्कुल पहलगाम जो है वो आपको सन्नाटा नजर आएगा। बड़े पैमाने पे इन्होंने ऐसा ये किया, ये हादसा पेश आया है, तो देखिए ना नेचुरल जा रहा है ना इंडिया की तरफ की मिसाल, कश्मीरी जो है वो इंडिया की क्या हमारा तो लोकल्स ने हमें सपोर्ट किया, हमने उनकी ऐसी बात नहीं। सबसे ज्यादा दुख जो है हम कश्मीरियों को ये कि हमारे मतलब हमारे लैंड पे, हमारे स्टेट में कोई टूरिस्ट जो है वो मर गया। हमारे घर वालों को दुख, हमारे घर वालों को दुख है कि टूरिस्टों के साथ ये हुआ, इतने सालों में पहली बार ये हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ भी जो भी रीजन, लेकिन हम इस चीज को कंडेम करते हैं। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम लोगों को डर नहीं लगा, हम आ गए। जिसको लगेगा वो साल भी नहीं आएगा। इसमें लोकल भी हो सकते हैं, उसमें बाहर के लोग भी हो सकते हैं। आप बताइए। तो लोग बिल्कुल यहाँ के लोकल है। तो देखिए, ये कहना है कि लोकल का सपोर्ट नहीं था, यह गलत है, और यह भी कहना है कि सारे के सारे लोकलों ने सपोर्ट किया, यह भी गलत है। हम इसके लिए सारे के सारे कश्मीरियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ज्यादातर कश्मीरी जो हैं, बहुत ज्यादातर कश्मीरी जो हैं, वो भारत को पसंद करते हैं। चलो 50% ही सही, मान लो एक बात कहता हूं,
लेकिन हमें उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि लोकल सपोर्ट नहीं है। बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। एक लेटेस्ट वीडियो में अभी देख रहा था जिसमें वो वायर पे नहीं भेजते हैं टूरिस्ट को, उस वीडियो में आप सबने देखा होगा, वीडियो में लगा नहीं सकता, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि गन शॉट्स की आवाजें आ रही हैं, गन शॉट, गोलियों के चलने की आवाजें आ रही हैं, और गोलियों की आवाजें वो बंदा सुन रहा है। टूरिस्ट को समझ नहीं आया कि किसकी है, लेकिन वो बंदा जो है वो समझ गया कि गोलियों की आवाज है। उसके बाद भी उसने उसको उस रोपवे पे भेज दिया आगे, और उसके बाद वो कहता है अल्लाहू अकबर। आप जरा सोचें कि टूरिज्म में जब आप किसी को कुछ करा रहे हैं उसमें अल्लाहू अकबर तो नहीं बोला जाता। अल्लाहू अकबर कब बोला जाता है ये हम सबको पता है, और उस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई कमेंट में आप लोग बताइएगा। उस वीडियो में दिख रहा है, यानी कि उसको पता है कि नीचे गोलियां चल गई हैं, उसको पता है कि जो चीज हो रही है, और उसने उस टूरिस्ट को उस पर डाल दिया, वायर वाले पे जो लेके जाते हैं। उस बेचारे बंदे की जान बच गई है। वो नीचे गोलियों की आवाजें आ रही हैं, उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा कि हो क्या रहा है। वो जब वहां पे आगे पहुंचा उसके बाद उसको लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जरा सोचिए आप, लेकिन इसमें हमें दोनों ही चीजें देखनी होंगी कि बगैर लोकल के ये नहीं हो सकता सपोर्ट के। उनको खाना पीना, रेकी करना, जगह बताना, सारी चीजें हुई हैं, घुसाना वहां पर, उस जगह पर पहुंचाना, बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। दूसरा कि सारे के सारे कश्मीरियों ने तो सपोर्ट नहीं किया होगा उसको। ये बहुत थिन लाइन है, हमें इस पर सोचना होगा। हाँ, लेकिन यह भी देखना होगा कि जो लोकल वहां पे सपोर्ट में आए हैं उन पर कार्रवाई तो होगी, और ये एक सबक वाली कार्रवाई होनी चाहिए कि आप देश के खिलाफ नहीं जा सकते, आप मासूमों की जान ले रहे हैं। यह सिखाता है मजहब आपका। मजहब के नाम पर आप सपोर्ट कर रहे हैं और मासूमों की जान ले रहे हैं, निर्दोषों की जान ले रहे हैं, धर्म पूछकर जान ले रहे हैं। सबक तो सिखाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सॉरी, ओके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, ये नंबर प्लेट देखा जाए तो हरियाणा की है, एंड क्या के साइड से, हाँ कश्मीर, हाँ हाँ हाँ, ओके सर। तो जी सर जी, ओके, मैंने ये बताया सर, सिर्फ नंबर प्लेट देखा, हाँ हाँ, मैं ये सिर्फ बता रहा है लोगों के नंबर प्लेट हरियाणा से है। चलो, यही सच्चाई दिखाने आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी है जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आया है यहाँ पे कि हम प्रोटेस्ट कर रहा है। वीडियोग्राफर को आगे बिठा के ले रहा है, बस वो वीडियो कर रहा है, लोगों तक के दिखाना है। पूरा आए हैं और हंस के पूरा मजे कर करके जा रहा है, बिंदास प्रोटेस्ट करने आए हैं ये लोग, बट हंस के बिंदास जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, हेलो करके जाएगा आराम से। अच्छा, ओके, तो मैं यही जानने के लिए यहाँ तक आया। बहुत तरह तरह के लोगों के मैंने देखा वीडियो, अलग अलग स्टेटमेंट देता हुआ, अलग अलग। कुछ लोगों को तो यानी कि यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे इतने सारे लोगों के जान चले गए, कुछ लोगों को फर्क तक नहीं पड़ रहा है। उनके चेहरा को देख के हमें पता चलता है। तो यही जानने के लिए मैं अब यहाँ आया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं अब यहाँ टूरिस्ट बोल सकता है सिर्फ। अभी यहाँ पे भी आप देखा जाए तो पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं लोकल। बहुत ज्यादा न्यूज देखे, बहुत कुछ ऐसे कि आतंकवादियों को पकड़ के ये मार दिया गया हुआ या फलाना ढिमकाना, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक भी आतंकवादी को अभी तक पकड़ नहीं पाया। अभी यह तो बिल्कुल साइलेंट है। लोग तो यहाँ पे कुछ बोलना भी नहीं चाहता, मतलब यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहता। डरने की कोई बात नहीं है सर, नहीं सर, ऐसे डरने की बात नहीं है। तो उस दिन क्यों ऐसे हादसा हो गया, मतलब आपको क्या लगता है? मतलब होता रहता है, क्या करेंगे? होता रहता है, मतलब होता रहता है, क्या करेंगे? किसी को मालूम नहीं लगा क्या हुआ, तो लेकिन हाँ, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ है पहलगाम का वैली, उस तरफ से जाओगे तो मिल जाएगा जहाँ पे अटैक हुआ था, पूरा उस पहाड़ उधर आपको जाना पड़ेगा। तो अभी ये नजारा है जो कि इधर कहाँ पे जा सकता है मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। मैं वीडियो बनाने आया सिर्फ वो जानने के लिए
सच्चाई क्या है। हमको ये फलाना ढिमकाना सब कुछ दिखने को मिल रहा है भाई। हमको टेररिस्ट पकड़ के मारा हुआ वीडियो दिखाया जा रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कैंडल जला रहा है, उसमें से हंस रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है भाई साहब। तो ये सच्चाई है भाई। मेरे को लोग मार दिया तो भी मार दिया भाई, खत्म भाई, यहीं पे मर जाऊंगा मैं भाई। सच्चाई तो आप सबको दिखाने आए हैं। मैं जो भी हो भाई साहब, जैसे भी आप सोच लो भाई, सच्चाई दिखना चाहिए। मेरे वीडियो आप लोग देखिए या ना देखिए, वो आप लोगों के मन है। जो आपको पसंद है वो आप करो। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही सुना, कभी कभार होता रहता है। अरे होता रहता है, कब तक होता रहेगा? ये सब नहीं होना चाहिए। इंडिया में ये सब चीजें बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट वगैरह इसके ऊपर कैसे क्या कार्रवाई ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये भी दावा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों से ये बात कर रहे थे, वो लोग ये भी तो कह सकते थे कि यार बड़ा बुरा हुआ है, हमें बहुत दुख है, आतंकवादियों ने ये ठीक नहीं किया है, मजहब का नाम का इस्तेमाल करके किया है, हिंदुओं को पूछ कर मारा है, ये गलत किया है और हम इसके खिलाफ हैं। जो गाड़ी में बैठे जिन लोगों से बात कर रहे थे, किसी एक के चेहरे पर, वो सही बात है कि वो दुख नहीं दिख रहा था, किसी एक ने इसको कंडेम नहीं किया। ऐसा नहीं है, कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरियों ने खुलकर इसको कंडेम किया है, खुलकर इसके खिलाफ आए हैं, प्रोटेस्ट आए हैं। लेकिन एक जो ये हंसने वाली बात कर रहा ना, उस दिन भी एक कोई प्रोटेस्ट था, वो वीडियो में देख रहा था, वो शायद कैंडल लाइट प्रोटेस्ट था, तो उसमें पीछे लोग हंस रहे थे। आप एक ऐसी चीज के प्रोटेस्ट में आए हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है, जिसने 2 देशों में फिर से टेंशन बढ़ा दी है, और बहुत ही दर्दनाक घटना है, धर्म पूछकर मारा गया है, ये उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात है। और उस प्रोटेस्ट में अगर आप शामिल होने आए हैं और आप हंस रहे हैं, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? फिर तो इससे यही पता चलता है ना कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन कश्मीरियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ऐसा किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो जेन्युइनली इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें जेन्युइनली दुख हो रहा है, जो जेन्युइनली खुलकर आकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये मजहबी काम किया गया है, ये धर्म का नाम पर किया गया है, ये गलत किया है, ये इस्लामी आतंकवादियों ने किया, गलत किया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसमें लोग हंस रहे थे। दावा किया जा रहा है कि भाई हिंदू बोल के नहीं मारा जा रहा है। बहुत सारे लोग भाई, धीरे धीरे ना मेरे को मुस्लिम भाइयों से नफरत होता जा रहा है भाई। दिन ब दिन भाई हिंदू बोलने से भाई आपको मारा जाएगा। मुझे पलट के देख लिया, वो क्या रहा है, और उसकी तरफ स्माइल करके पूछा, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। धर्म को लेके कोई डिवाइड नहीं है। मैं मुस्लिम कोई भी आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बोला है और ना ही बोलूंगा आगे भी जाके। बट मेरे को ये दर्द, ये दुख हुआ है कि भाई आप इंडिया में, अपनी जमीन में, आपको हिंदू के नाम पे हिंदुस्तान में मारा जाता है। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे सामने ही सब घुमा रहा है, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। जिनके बाप मरा गया वो बच्चे ऐसे ही बोलते, जिनके पति मरा गया उस समय वो झूठ बोलता, मरते समय कभी भी झूठ नहीं बोलता। और वहां पे अपने बाप मरा गया, अपने पति मरा गया, उस समय वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमको झूठ बोलना है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचता वो उस समय में। हाँ मानता हूँ मैं, यहाँ पे कश्मीर के रहने वाले लोगों को मैं टेररिस्ट नहीं बोला है मैं। अगर आप लोग टेररिस्ट नहीं हैं तो भाई आप लोग बाहर निकल के आओ। एक भी नहीं है, 1-2 भाई, वो भी जो निकल रहे कैंडल लेके निकल के आ रहा है भाई, वो भी भाई मस्ती के लिए आ रहा है भाई। वो बोल रहा है कि मैं डरता नहीं है इसलिए आ गया। जो लोग डरते हैं वो कभी भी 10 साल बाद भी नहीं आएगा, बोल रहा है, चाहे लोकल हो या टूरिस्ट हो। भाई डरने की बात नहीं है ये। अरे कश्मीर निकल के आओ। अभी टेररिस्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत टेररिस्ट थे एक समय में। वहां के लोकल लोग ही उनको खाना साफ किया करता था। मैं खुद जानता है ये सब चीजें, क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे टेररिस्ट पहले था। अभी बंद हो गया, वो सब चीजें बंद कर दिया है। कोई फायदा नहीं है इन सब चीज से, हमारे देश का ही नुकसान है। तो अभी जैसे कि पाकिस्तान से आया हुआ तो भी, तो उनको हम लोकल लोग सपोर्ट नहीं करने से वो लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। बस मैं यहाँ पे मेरे थॉट को और सच को जानने के लिए आया है। बाकी मेरे को मारना है या मेरे को कोई भी गार देना है, मैं आपके सामने जाके हाजिर होने वाला है।
भाई मेरे को मारने को मन कर रहा है, आप बुला लो, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मैं। तो मतलब आपको ऐसे कुछ बाहर से भी लोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सभी को भी पता है, अगर उनके बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी गलत बोले भाई आप यहाँ पे पहला जाओगे। क्या बोल रहे हो? मेरे नाम का एक बार पहले कस्टमर होता था, अभी तो नहीं दिख रहा है कस्टमर, तो कुछ इस तरह से बना तो रहा है बट अभी कस्टमर नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सर, अब इतना बना रहा है, कस्टमर आएगा? हाँ शाम को, अच्छा शाम को यहाँ पे घूमते लोग, हाँ तो इसलिए यहाँ पे तैयारियां करा जा रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग बात नहीं कर रहे। फुल अभी इस जगह में न्यूज रिपोर्टिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा महंगा महंगा कार लेके आए। अब वहाँ पे सिक्योरिटी फी नहीं थी, 10,000 सवाल आ रहे, बट कोई ये नहीं बोल रहा है वो मर गए, जो मर गए वो बेचारे मर गए ना, उनका तो कुछ सिक्योरिटी अब वहाँ पे होती नहीं होती, वो बेचारे क्या करेंगे? What is done, what we can do is pray for the future. इलाके की तस्वीरें दिखा दीजिए मनोज आप। यहाँ पर सन्नाटा था पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कम से कम चहल पहले दुकानें खुली हुई हैं और यकीनन पूरे देश को, हिंदुस्तान को टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होना होगा। और उसी के बड़े संदेश के साथ ये लोग अलग अलग कारणों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी का संदेश यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर के खिलाफ इन लोगों की ओर से एकजुटता का ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। यह कश्मीर की अभी के समय की हालत है भाई। कश्मीर के लोग बाहर निकाल के आओ, अगर आप सच्चा हिंदुस्तानी है तो भाई घर घर में क्या कर रहे हो, बाहर निकल के आओ और लोगों को बता कि आप टेररिस्ट के साथ नहीं है। कश्मीरियों भाई लोग, आप लोग बाहर निकल के आओ और मेरे सामने बोलो कि आप लोगों ने नहीं दिया है टेररिस्ट के साथ। मैं यहाँ पे खड़ा, ये है, ये कौन सी जगह है भैया? दिलवा दल के थे ये श्रीनगर में जी। वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है, हाँ जी। अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। आप कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया के, हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर भाई साहब, कश्मीर इंडिया का नहीं है, ये क्या बोलते हो भाई साहब? तो यही है टेररिस्ट के साथ दे रहे हैं आप लोग। भाई कश्मीर इंडिया के नहीं है बोल रहे, वो डायरेक्ट मेरे वीडियो में और लोगों से सवाल पूछने की कोशिश किए मैं, तो लोग सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है आप कश्मीर में रह के आप यहाँ पे सेफ है? टोटली 100% सेफ है। वीडियो के सामने बोल रहा है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, वो भाई कैमरे के सामने बोल रहा है और कैमरे के अंदर कितना ही क्या होता होगा। कुछ लोग अभी कैमरे के सामने ऐसे आके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दाग को मिटाने की कोशिश करा जा रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जितना भी मेरे को सोच के खोटी यहाँ पे आके मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, बस वो दाग को मिटाने की कोशिश करा जा रहा है। लोगों को घर में ले जाके खाना वाना फ्री में खिला रहा है, वो टैक्सी ऑटो क्या वो फलाना जिनका फ्री में दे रहा है बोल रहा है, वो बस अपने दाग को मिटाने के लिए। अब जिस तरह से मेरे सामने बोला गया ऑटो ड्राइवर, मैं लिटरली सपोर्ट करने आया था कश्मीर को, अब यहाँ पे आके मेरे को पता चला भाई सच्चाई कुछ और है। हिंदुस्तान का पार्ट है कश्मीर, अब हिंदुस्तान में खड़ा है। लाल चौक की नजारा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पूरा ड्यूटीज है पुलिस वगैरह के, आर्मी के, एंड अब नजारा कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप सब सवालों का जवाब देने आएंगे यहाँ। मैं यहाँ इंतजार कर रहा है आप सभी को आज से 27 अप्रैल। तो वीडियो देख लिया आपने, और ये जो लास्ट में हुआ ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब आप बताइए कि जो लोग टूरिस्ट जा रहे हैं क्या वो कश्मीरी ऑटो वाले पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, टैक्सी वाले पर भरोसा करेंगे, रिक्शे वाले पर भरोसा करेंगे, वहाँ के किसी आम आदमी पर भरोसा करेंगे? जब खुलेआम उसको पता है कि वीडियो बन रहा है, उसको पता है कि ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, उसको पता है और उसने बात बोल दी। मैं फिर कहता हूं कि 100 में से 100 आपके साथ नहीं हो सकते। आज भी वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, आज भी लोग, लेकिन वो भारत का नमक खाते हैं, नमक हरामी भारत से करते हैं, भारत की जमीन पर हैं, कहते हैं कि यह नहीं है, भारत के टूरिज्म के कमाए पैसे से अपना घर चलाते हैं और कहते हैं कि जी ये भारत नहीं है, ये कश्मीर जो है वो कश्मीर है, भारत नहीं, ये भारत की साजिश है, चाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और जो अपने बी बॉयज़ वाले भाई हैं उनको सपोर्ट करिए। बहुत ही बेखौफ होकर, बिना डरे, निडर होकर वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने ये बातें करी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वीडियो देश के कोने कोने तक फैले। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और उनके जाके सपोर्ट करिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। भाई उस रक्शे वाले ने तो कमाल ही कर दिया, गजब कर दिया। सच सामने लेकर आया भाई। सच मैं तुम सेकंड थोड़ी मैं सेटिंग कर लूँ, सच हमारे भी बात करते हैं। सच अच्छा, क्या सच सामने लेकर आया? सच लेकर आया ना, उसने रियलिटी को शो किया कि ये इंडिया नहीं, ये कश्मीर है। इसमें झूठ क्या है ये बताओ। अच्छा, इसमें झूठ क्या? 1% भी बताओ कि इसमें झूठ क्या? 370 जो आर्टिकल था किसका था? वो इंडिया का। किसने लगाया था? इंडिया ने। हटाया किसने? इंडिया ने। कश्मीरियों ने हटाया? इंडिया ने। स्टेट किसकी थी? कश्मीरियों की। अच्छा, कश्मीरी की स्टेट थी, आर्टिकल इंडिया का था। डंडे की जोर पर तो कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। आज हमारी रियासत में कौन है? इंडियन एजेंट कुलभूषण। आप उसको डंडे की बिना पर जो है वो उससे ये भी मनवा सकते हो कि जो कुलगाम अटैक हुआ है वो कुलभूषण ने करवाया। अच्छा, इसका मतलब ये तुम खुद ही आगे वो कहते हैं उठाया फाड़ के नीचे, जो फिर कुलभूषण ने बयान दिए कि मैं टेररिस्ट अटैक करता रहा पाकिस्तान में, या जो मेरा मुलव्वस था, मैं जो मेजर था, मैं वो नेवी का अफसर था, वो डंडे के दौर में मनवाया, सब पाकिस्तान ने झूठ करवाया। मैंने ये खुद माने इसमें, खुद माने। इसका मतलब आप पाकिस्तानी झूठे हो। कुलभूषण को जो बयान दिलवाया गया वो झूठा बयान है, वो काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने सारा झूठ बोला है। पाकिस्तान 2 नंबर स्टेट है, तो जो भी बयान दिलवा रही कुलभूषण सारा झूठ बयान है। सच ये है कि वो ना कोई टेररिस्ट था, वो तो एक स्याह था जो घूम फिर रहा था, एंजॉय कर रहा था। सुनने में आया है कि ईरान से पकड़ा गया। ईरान से पकड़ा गया। पाकिस्तान ने डंडे के जोर पर बयान दिलवाया है लोग अपना रहमतुल्लाह के मुताबिक। वो कुलभूषण मैं भी मानता हूँ, मैं पहले मानता था कुलभूषण सच्चा है। आज रहमतुल्लाह खुद मान गया कि हमने डंडे के जोर पर कुलभूषण से मिलना। अब एक बात पर कायम रहना, एक बात पर कायम रहना। देखें, चेहरे की 2 साइड होती हैं, ये एक साइड है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि ऐसा भी हो सकता कितने है तुम मुकरते बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जो उसने बयान दिए वो सच भी हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि डंडे के जोर पर भी बयान दिए दोनों में से एक तो लाजमी होगा। हाँ बिल्कुल, यही मैं बात पहले क्या माना अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन सा जो है वो पक्का है, कंफर्म नहीं। इस बात की मैं एक बात तो तुमने मानी ना, पाकिस्तान ये करवा सकता है। मैंने कहा कोई भी करवा सकता है, कोई भी पाकिस्तान का नाम लिया है। और यार वैसे मतलब तुमने कहा कुलभूषण का नाम लेकर कहा कुलभूषण खुद मान सकता है कि ये पहलगाम पाकिस्तानी मना सकता। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपने बात की ना कि वो आर्टिकल किसका था, वो किसका था, मैंने कहा कि जोर की बिना पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इंडिया के पास पावर, इंडिया ने वहां पर अपने पंजे गाड़े हुए तो वो कुछ भी कर ले। वो बेचारे वीडियो में कश्मीरी देखा नहीं, वो बोलते नहीं थे। वो जो ब्लॉगर था वो कहता था कि कुछ बात तो करो। वो उसको कहते थे कि नहीं भाई आप जाओ। वो स्टूडेंट नहीं देखे, वो स्टूडेंट भी और उसके अलावा और भी काफी थे। वो कहते थे कि नहीं भाई हमने जो है वो नहीं देना, बिना आप आगे चले जाए। अगर वो किसी के साथ जबरदस्ती की बातचीत करता भी तो फिर भी वो जब मुद्दा सामने रखता। लेकिन एक चीज यहाँ से क्या एक चीज मैं इधर लोग सब दाद दूंगा, बोला किस बात पर सोचो, इस बात पर कि हालांकि कश्मीरी इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, लोग सब फिर भी वो वीडियो लेकर आ रहे हैं। कुछ कश्मीरी इंडिया के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लोग सिर्फ पर भी वीडियो बना रहा है। और क्या रीजन भाई बकायदा उस लड़के को सल्यूट भी करते हैं, जो लड़का जो बी बॉयज जो है वहां पे जाके सल्यूट उसको हो जाएगा। उसके खुद के चैनल के वीडियो के कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन कौन चाहता है। मुझे इसमें आलोक सर का मफाद बताओ। मफाद ये है, सबसे बड़ा मफाद उसका खुद की कंट्री के लिए है। कैसे? अब ये ज्यादातर लोगों को पता ये तो इस तरह हो रहा है, मसला पैदा हो रहा है कि कश्मीर तो इंडिया के साथ है। बिल्कुल, बात सुने। ये भी है। दूसरा ये है कि वो जिस तरह ये तो लोग सर का बड़ा मानना है। हमने एक वीडियो की जिसमें वो कह रहा था, लोग कह रहा था कि वो बच्चे की माँ उसको रोकती है, पाकिस्तान का नाम देते तो वो उसको थप्पड़ मारती है। तो वो कह रहा था कि इसके जो है इनको ढूंढ कर इस फैमिली को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि इनकी आवाज को रोकना चाहिए। जिस तरह इन्होंने आवाज रोकी है पाकिस्तानी यूट्यूबर की, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन करके,
आप आवाज नहीं दबा सकते, जो मर्जी आप चेक कर लो। अब ये कंफर्म हो चुका है, 110% हो चुका है कि कश्मीरी लोग कभी भी नहीं मानते थे कि इंडिया जो है वो कश्मीर का पार्ट है या कश्मीर इंडिया का पार्ट है। इस चीज को कश्मीर अलग है और इंडिया अलग जो है। बगैर सबूत के झूठ बोलता था उसका चाहे बयान होना चाहिए, चाहे हो सकता हमारा भी हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह हमारा भी एक बैठा हुआ है दिन को रात बनाने वाला, रात को दिन बनाने वाला, कुछ भी बोल सकता है। ये पहले कुछ एक बयान देता है, फिर उसी वीडियो में वो बयान बदल देता है। आप खुद उसको जिस तरह मर्जी समझें, आप समझने की जो है ना वो सलाहियत है। मैंने तो ये इस तरह का, मैंने तो पहले भी वही बात की है कि दोनों साइड हो सकती है। अब ये पाकिस्तान ने क्या जो अच्छा भाई जो क्या है ना भाई, इसकी क्या है कि भाई ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, वहाँ पे गया है भाई। और सबसे अच्छी इस बंदे की बात लगी कि ये कहता है कि मैं खुद वहाँ पे जाके जो ना ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो चेक करता हूँ। तो भाई वाकई गया है वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे जो देखने को मिला है ना इस वीडियो में कि उसने लोगों से ही पूछा पहले कश्मीरियों से कि वहाँ पे आप जो लोग हैं आपको इतना ज़्यादा कह लें कि फ़र्क नहीं पड़ा इस हमले का, क्योंकि आपके कह लें कि आप ही के स्टेट में ये वाक़या हुआ है और आपको तो चाहिए कि आप सारे के सारे कश्मीरी जो हैं वो सड़क पर आ जाएं और धरना दे, प्रोटेस्ट करें। तो आप तो मसरूफ़ है अपने कामों में। तो उन्होंने उनमें से कुछ ने ये कहा है कि हमने 1 या 2 दिन जो है धरना दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा अपने रोज़गार की तलाश में निकलता है। तो रोज़गार की भी उन्होंने कह लें कि कुछ न बातें की भी, अगर हम इतने ज़्यादा देर के लिए, लंबी देर के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारा रोज़ी रोटी का भी मसला बनेगा। तो बाकी काफ़ी कह लें कि लोगों की जो उसने जानने की कोशिश की, लेकिन लोग जो है ना उन्होंने कोई खातर खा उनको जवाब नहीं दिया। तो इससे एक बात मैं ज़रूर ये नोट करता हूँ कि भाई कश्मीरी जो है ना वो इतने ज़्यादा कह लेंगे ना इस अटैक के कह लें के खिलाफ नहीं है। उनको लगता नहीं है कि भाई ये जो है ना ऐसा होना चाहिए था। वो एक नामज़दा नहीं है, वो अपने काम में मसरूफ है। मेरे नज़दीक से सबसे बड़ा रीज़न उनको फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बताता हूँ मसला क्या है। जो कश्मीरी है वो ज़्यादातर है मुस्लिम। मैं किसको बुरी लगे या सच, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, हिंदू समझ के उनको सोच नहीं लगा। ये फैक्टर है। एक आदम मुस्लिम भाई था, वो भी शहीद हुआ। वो एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन 28 में से अगर एक हुआ ना तो वो एक्सेप्शनल केस था। वो उसको लागी होगी गोली, उन्होंने मुछाड़ की है तो लागी होगी। सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो हमारे अंदर एक कीड़ा है, वो है मजहब। सॉरी मेरे मुंह से गलती निकलेगा। जो सबसे बड़ा फैक्टर हम मानते हैं वो मजहब को सामने रख के, इसलिए उनको इतना दुख नहीं हुआ। अगर ये होते 28 मुस्लिम, चाहे वो इंडियन होते, मैं कहता रोला होते कश्मीर में। ये लिख के ले, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई उनके जो हुआ है ना वहाँ पे ये फैक्टर बड़ा, तो वहाँ पे वो भी बंदा जो है ना बी बॉयज भी, वो भी यही बात ही कर रहा था कि भाई इतना बड़ा हो गया, 27-28 बंदे जो है आप ही के मुल्क में मारे गए हैं, तो आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे। मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था, मुझे क्लियर हो गया कि आप मुझे दोनों पागल लग रहे हो। इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसकी वो खुद भी आप देख भी रहे हो कि वहाँ के मुस्लिम जो है स्पेशली कश्मीरी जो है वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी सिंपल रीजन यही है कि वहाँ पर जो हिंदू है वो इंडिया में भी और अब कश्मीर में भी ज्यादा मेजोरिटी में हो रहे हैं। तो इन हिंदुओं ने मुसलमानों पर न जाने कितना जुल्म किया है। सबसे बड़ा जुल्म तो वो ये था कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो इंडिया में है यार, कश्मीर में थोड़ा शुक्र है आप ये भी आप मान गए। तो वो एक मिनट तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें दर्द नहीं हुआ कि वो मस्जिद उन्होंने शहीद की? सच बताना है। तो वो तुम्हें नहीं हुआ? तुमने बताया पता नहीं कितने सालों से वो केस चल रहा है। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ मस्जिद के बारे में, तुम हिंदुओं वाली राय मत दो, आप अपने दिल की बात नहीं। हिंदुओं वाली आप तो फटाफट हिंदुओं वाली राय पे आ गए। आप बात करने का मकसद ये है कि भाई क्या हुआ इतने सालों से, इससे मोदी की हुकूमतों से पहले हुकूमतें नहीं आई थी? हाँ बिल्कुल आई है ना।
तो उन हुकूमतों में क्यों नहीं ये मसला हल हो सका? बिल्कुल क्यों नहीं हो सका? ठीक है, जब सीएम था ये पंजाब का, उस वक्त क्या हुआ था भाई? क्या आपको हुआ? नहीं पता पंजाब अपना क्या हुआ? पंजाब मेरा क्या वीडियो कुछ और है, आप जवाब मेरा जो बेसिक पर्पस ये है, 9 लाख तकरीबन 8 या 9 लाख आई थिंक इतनी आर्मी जो है वो इंडिया ने डिप्लॉय की है सिर्फ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और उसके अलावा जो वहाँ पे पुलिस है वो रहता है। तुम कहते 8-9 लाख कश्मीर में इंडिया ने आर्मी डिप्लॉय की है। तुम कहो अगर इतनी है तो मेरे हाथ टूट जाए। अगर इतनी है इतनी नहीं है तो हाथ टूट जाए, मेरे हाथ फाले जा जाए। जो बातें हैं ना वो बातें करने वाली बातें करो, ये मतलब कोई जैसे वो बातें यार मैं कहता हूँ अगर 8-9 लाख इंडिया फौज कश्मीर में है तो भाई मैं एकदम अगला मुझे सांस ना ला इस तुम, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मुझे पता भी नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। जो सच्चा होता है 8-9 लाख आर्मी खुदा का नाम है, हम बड़ी महफिल, तबीयत मेरी खराब है, इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि मेरी दोबारा फिर तबीयत खराब हो जाए, छत ऊपर से हिलने लग जानी है हमारे। अच्छा अगर है भी ना, अगर है भी ना 8-9 है भी तो काइंडली हमें थोड़ा सा प्रूफ ही दे दो भाई। ये मैं वीडियो देखी है, ये वीडियो यहाँ पे प्रूफ आ गया। पाकिस्तान वीडियो में दिखा दो कि वहाँ पे कोई फौज की रेल पे है। यार मेरी बात सुन ले, चहलकदमी कर रही है फौज। इंडिया के टोटल जो एक्टिव मिलिट्री है ना वो आई थिंक 13-14 लाख है, 14 लाख समथिंग है। उसमें से 9 लाख अगर वो कश्मीर में लगाते हैं, 9 लाख जो कि मेरा ख्याल एक रियासत है इंडिया की, ठीक है, 9 लाख एक साइड में लग गए। आपको पता है इंडिया का सबसे ज्यादा लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर किस मुल्क के साथ है? पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। हाँ जी। क्या हो गया है? पढ़ा करो। पढ़ा हुआ मैं पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा मैंने ये वाकई नहीं पढ़ा इसके बारे में पाकिस्तान और यार जो इंडिया चारों तरफ इंडिया ना बांग्लादेश के, तो इस लिहाज से बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, बहुत बड़ा बॉर्डर है। आई थिंक नंबर 1 है या 2 लाजमी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर 8-9 लाख में से 9 लाख कश्मीर में लागे सिर्फ एक स्टेट में, उसके बाद उनके कोस्टल एरिया, उसके बाद यार एक सेकंड वो कह रहे हैं 8-9 लाख, तो बाकी बांग्लादेश, फिर चाइना है, पता है नेपाल है, भूटान है, बाकी में वो चाइना की तरफ वो कितनी होगी फिर? बिल्कुल सबसे ज्यादा आदमी कहाँ पर रखी जाती है जहाँ पर ज्यादा मसला हो, जहाँ पर सारी आर्मी इंडिया के बॉर्डर पर 9 लाख पर है। पाकिस्तान जो आर्मी है अब पंजाब में यानी कि ठीक है, हालात नॉर्मल है, पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय क्यों नहीं होती? इधर पाकिस्तान के सॉरी पंजाब के इलाकों में। तुम्हारे पंजाब के अंदर भी आर्मी है। हाँ वो तो है, वो तो उनके कैंप हैं, उनके जो अड्डे हैं वो तो हैं, मैं वैसे सिक्योरिटी के लिए बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भी आर्मी है, जहाँ पर ये प्रोग्राम सिक्योरिटी के लिए भी आर्मी है, इधर भी तुम झूठे हो। है वैसे नहीं है जैसे दूसरी आर्मी कैसे फिर होती है, कैसे टांगे ऊपर क्यों होती है? जिस तरह वजीरिस्तान में आर्मी है, टांगे ऊपर कैसे के लिए हर वक्त वो मिशन के लिए तैयार है। यहाँ का घास चरने आए हुए हैं। नहीं यहाँ पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर वजीरिस्तान की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे यार असलम भाई ठीक है, वीडियो कहीं पंजाब में कौन सा ऐसा मुद्दा है जहाँ पे दहशतगर्द हो? वीडियो कहीं चली गई। अपनी आर्मी ये सारा सब झूठा जब वार होती है तो जाहिर बात है अगर उसने अपने उनके बेस बने हुए वहाँ पे होती है या अपने अड्डे नहीं बनाए होंगे तो वो कहाँ से फ्लाई करेंगे, कहाँ से इंडिया पर अटैक करेंगे? तो इसलिए उन्होंने बनाकर जाहिर बात फिर उसकी अपनी जो सिक्योरिटी तो करनी, जाहिर बात है पुलिस से तो उन्होंने सिक्योरिटी। चलो शुक्र है असद से कम बताइए। असद तो कहता था 12 लाख आर्मी है इंडिया के कश्मीर में, वो कम कर दी होगी शायद। तो अब रहमतुल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रहमतुल्लाह आर्मी चीफ है इंडिया का, लेकिन इंडिया के आर्मी चीफ रहमतुल्लाह से इजाजत लेकर डिप्लॉय करते हैं आर्मी के इतनी का। मुझे यकीन जानो हैरानी पहले असद से दोनों के दिमाग पर पहले बेचारे वो मुस्लिम अपना जो है जुल्म की वजह से या मतलब कि इंडियन आर्मी के डर खौफ की वजह से या इंडियन गवर्नमेंट की वजह से कुछ बोल नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे। अगर इंडिया कहता है कि वहाँ पर वो आज़ाद है, वहाँ उनको डेमोक्रेसी या सब कुछ ठीक ओके है, 100% वो कहते हैं,
तो चले 99% ठीक है, 1% 99 नहीं, अगर कश्मीरियों को कोई है मसला तो बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं, वो यही तो सोचने वाली बात है। क्यों नहीं बोल रहे, फिर बोले। मजहब कार्ड, मेरी बात लिख लो, मजहब कार्ड, मुस्लिम होते तो बोलते, वहाँ पर उन्होंने इंडियन आर्मी ने वो मुस्लिम होते मुझसे लिख कर ले लो, बोलना था मुस्लिम नहीं थे। डंडे की बिना पर वो तुम जिस तरह आए थे मुगल चलो, से क्या गवर्नमेंट छीनी थी, अंग्रेजों ने डंडे की बिना मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, इसी तरह ही सबका राज है। God bless you.